Hello, all of you, and welcome on Test Book. So, my dear student, हम सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि इसरो का रिक्रूटमेंट कब आएगा और इसरो कितनी वैकेंसी जो है वो रिलीज़ करेगा। तो यकीन मानिए, मतलब ऐसे देख के अब थोड़ा सा हम भी एज अ टीचर मोटिवेट हो रहे हैं। इसरो ने बहुत ज़्यादा एकदम ह्यूज वैकेंसी निकाली हैं और ख़ासकर मैकेनिकल वालों लोगों के लिए, मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए, मतलब ये एक ऐसा मौका है कि अगर आपने इसको सही से यूटिलाइज नहीं किया तो मुझे लगता है फिर गलती आपकी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सीटें मैकेनिकल में जैसे अभी आई हैं और आपने मोस्ट ऑफली नोटिफिकेशन देख लिया होगा। मैंने इसी चैनल पे नोटिफिकेशन वाले पोर्शन को कवर किया है और नोटिफिकेशन देख के मतलब एकदम अंदर से मतलब क्या ही बोले हम, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी जो है वो एकदम आ गई कि यार 160 या 160 प्लस नंबर ऑफ वैकेंसीज इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मैकेनिकल के लिए। ठीक है, और इतनी सारी ह्यूज वैकेंसीज हैं और सभी का मतलब इसरो, डीआरडीओ एंड बीएआरसी एक ड्रीम जॉब होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करना मतलब एक अपने आप में एक अलग ही चीज़ होती है। मेरा भी कभी सपना था कि मैं बीएआरसी या इसरो में जाऊं या डीआरडीओ में, बट हालांकि मेरा रास्ता अलग हो गया। ठीक है, मास्टर्स हमने किया, उसके बाद फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब वैकेंसी आ रही हैं और आप इस चीज़ को बार बार मतलब ये नहीं कह सकते हो कि नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं आ रही हैं। वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही हैं और इसरो का देखो पेपर जो है, जितने भी बच्चे गेट की तैयारी करते हैं, हम तो ये बोलेंगे कि गेट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए इसरो का एग्जामिनेशन एकदम मतलब गोल्डन है, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस आपका गेट का ही होता है। और इवन कई बार मैंने ये भी बताया है कि इसरो का पेपर बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेड नेचर का होता है, बिकॉज दे आर गोइंग टू आस्क्ड यू कैन से मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट ईयर, यू कैन से गेट एग्जामिनेशन। बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर गेट के होते हैं और अगर आप थोड़ा ठीक ठाक तरीके से गेट के पीवाईक्यू को प्रैक्टिस कर लो तो 110% आपका इसरो का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, इसरो के लिए इतनी ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं रहती है। बीएआरसी के लिए एक बार प्रेडिक्ट करना सिलेबस या उनके क्वेश्चंस को थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इसरो के लिए बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेड पेपर होता है और इसरो को मतलब कम समय में अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। जो लोग भी गेट की प्रिपरेशन करते हैं या कर चुके हैं, जिन लोगों ने गेट का पेपर दिया है, उनके लिए तो बिल्कुल आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखो कंपटीशन आपका गेट वाले स्टूडेंट से है, क्योंकि गेट वाले लोग अच्छा करेंगे बिकॉज गेट का ही मैक्सिमम पैटर्न होता है, उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है और साथ में अगर देखोगे तो मैथमेटिक्स भी आती है। अभी हम 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा मैं कवर करूंगा कि कैसा पेपर आता है और लास्ट ईयर के कुछ कट ऑफ है मेरे पास, मतलब लास्ट ईयर पेपर मेरे पास अवेलेबल है, इसरो का मैकेनिकल वाला जो पेपर था। तो उससे हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या कैसे क्वेश्चन आते रहते हैं और उनसे थोड़ा सा अपने को आइडिया लगेगा कि इसरो का प्रिपरेशन हमें कैसे करना चाहिए। ठीक है, इसरो का पेपर मतलब देख के लास्ट ईयर का, और अभी हम लोग इसरो के रिगार्डिंग बैचेस भी अपने स्टार्ट कर रहे हैं। मे बी मोस्ट प्रोबेबली पेड बैच भी होगा, वाईटी पे भी होगी सेशन, तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसरो एंड डीआरडीओ दोनों का नोटिफिकेशन आया है और दोनों के लिए अपन बिल्कुल फुल एनर्जी ऑफ इंथुजियाज्म के साथ बहुत कुछ लेके आने वाले हैं और ये सरप्राइज बहुत जल्दी आप लोगों के साथ रिवील होगा और आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए अभी अभी से मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग कौन से कोर्सेज को लेके आ रहे हैं, बट अभी के लिए ये समझ लीजिए कि अगर हम इसरो के लास्ट ईयर के पेपर को देखें तो लास्ट ईयर जैसे आप अगर बात करोगे, पहला सब्जेक्ट दैट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का अगर आप देखोगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स के टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसरो के 2020 का ये पेपर है मेरे पास, इसरो 2020 का जो पेपर है। ठीक है, इसरो 2020 का जो ये पेपर है, तो इसमें जो है वो टोटल मैकेनिकल में अगर देखा जाए तो आपके जो फ्लूइड मैकेनिक्स एक जो मेजर सब्जेक्ट है या मेजर आपका जो टॉपिक है, उससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे भाई, 4 क्वेश्चन केवल।
और ये 4 क्वेश्चन आप देखोगे तो ये इजी लेवल के थे, ठीक है, चारों क्वेश्चन जो हैं वो इजी लेवल के थे। सेकंड हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज हीट एंड मास ट्रांसफर। अब देखो फ्लूइड, हीट एंड मास ट्रांसफर और आपका थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल पोर्शन जो है इसका वेटेज ठीक ठाक होता है, बट इसरो में डिजाइन एंड थ्योरी ऑफ मशीन का भी वेटेज ठीक ही ठाक रहता है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि उसका लेवल अच्छा नहीं है या उसका वेटेज अच्छा नहीं है, उसका वेटेज भी बढ़िया होता है। बट यहां पर ये समझ लीजिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स के 4 क्वेश्चन आए थे, हीट एंड मास ट्रांसफर के टोटल 8 क्वेश्चन आए थे, एंड द लेवल ऑफ द हीट एंड मास ट्रांसफर इज मॉडरेट। मॉडरेट लेवल था। और हीट ट्रांसफर देखो एक लेवल के बाद मॉडरेट एंड डिफिकल्टी रहता है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन हीट ट्रांसफर में ज्यादा होती है। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हालांकि कैलकुलेशन अच्छी होती है, बट फ्लूइड मैकेनिक थोड़ा बहुत चल जाता है। बट अगर आप इसका देखोगे तो एक लेवल के बाद लेवल जो है ये मॉडरेट ही रहता है, एक लेवल के बाद मॉडरेट लेवल आता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर अपन बात करें थ्योरी ऑफ मशीन, तो थ्योरी ऑफ मशीन यानी कि जो आपका टोम था, ठीक है, टोम में अगर आप देखोगे तो टोटल 12 क्वेश्चन थे, ठीक है, ह्यूज वेटेज था, एंड अगेन ये मॉडरेट दिखेगा आपको बिकॉज नेचर ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो थ्योरी ऑफ मशीन भी आपको क्या आया था, मॉडरेट लेवल का आया था, मॉडरेट लेवल का। फिर अगर अपन बात करें मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस देखो एक ह्यूज वेटेज कंटेन्स कर रहा है, और इमेजिन दैट ये प्रोडक्शन से भी ज्यादा आया था। तो मटेरियल साइंस 11 क्वेश्चन थे और स्कोरिंग थे, क्योंकि लेवल जो था ये आपका आसान था, इजी था, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो थी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अभी आपकी 8 क्वेश्चन आए थे, एंड द लेवल इज मॉडरेट, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सोम का जो लेवल था, टोटल 9 क्वेश्चन आए थे, एंड द लेवल इज द इजी। तो सोम में जो है वो 9 क्वेश्चन थे और लेवल जो था सोम का वो आसान था, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थोड़ा बहुत ठीक ही ठाक आता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो लेवल था ये आसान था। अगेन बेसिक थर्मोडायनेमिक टोटल 6 क्वेश्चन थे, एंड लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज मॉडरेट। लास्ट में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के 3 क्वेश्चन आए थे और लेवल जो था ये मॉडरेट था, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स 4 क्वेश्चन थे, इजी लेवल था। हीट ट्रांसफर 8 क्वेश्चन थे, मॉडरेट लेवल था। थ्योरी ऑफ मशीन 12 क्वेश्चन थे, मॉडरेट। मटेरियल साइंस 11 क्वेश्चन थे, इजी था। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 8 क्वेश्चन थे, मॉडरेट था। अच्छा, सिलेबस कुछ लोग पूछेंगे, सिलेबस ऑलवेज फॉलो द गेट सिलेबस। इसरो गेट के सिलेबस को फॉलो करता है, तो आप गेट का सिलेबस सभी के पास है ऑलरेडी, और नहीं भी है तो ऐसे चैनल पे मैंने गेट का सिलेबस भी कवर किया है, आप जाके वो वीडियोस जो है वो देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आपका थ्योरी जो सिलेबस है इसरो का वो गेट का सिलेबस होता है, क्योंकि ये लोग गेट के मैक्सिमम पीवाईक्यू जो है वो फॉलो करते हैं टेक्निकल में, और नॉन टेक्निकल में मैथ आपका रहता है, एप्टीट्यूड यहाँ नहीं रहता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन के आपके 8 क्वेश्चन थे, लेवल इज मॉडरेट। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 9 क्वेश्चन, लेवल इज इजी। थर्मोडायनेमिक्स 6 क्वेश्चन एंड लेवल इज मॉडरेट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 3 क्वेश्चन थे, लेवल इज मॉडरेट। अगेन अगर बात करें पावर प्लांट का, पावर प्लांट के टोटल 6 क्वेश्चन थे, लेवल इज मॉडरेट। मॉडरेट लेवल इन्होंने पावर प्लांट में सेट किया था, मॉडरेट आना ही है। देन फ्लूइड मशीनरी के 2 क्वेश्चन थे एंड लेवल इज मॉडरेट। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, 6 क्वेश्चन हो गए। फ्लूइड मैकेनिक्स लेवल इजी था एंड इसका लेवल मॉडरेट था। फिर मशीन डिजाइन के 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक 12 क्वेश्चन थे, नहीं 12 नहीं रहे होंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 12 नंबर या आईसी इंजन था, इसके थोड़े कुछ कम थे, लेवल इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। मशीन डिजाइन के 12 क्वेश्चन तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है, मशीन डिजाइन के 12 नहीं हो सकते हैं, कुछ तो प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आईसी इंजन के 12 मतलब आईसी इंजन के 1 क्वेश्चन था एंड लेवल इज इजी। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का 1 क्वेश्चन, लेवल इज इजी। आरएसी के टोटल 1 क्वेश्चन थे, लेवल इज मॉडरेट। एंड मैथमेटिक्स के 7 क्वेश्चन थे, लेवल जो है ये मॉडरेट था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे 2020 में जो आपके इसरो के रिटन एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो इसी को एक बेस बना के हम लोग अपनी प्रिपरेशन को शुरू करेंगे। इसरो के पेपर इजीली मिल जाते हैं, ऑनलाइन आप सर्च करिएगा तो आपको वेबसाइट पे इसरो के पेपर मिल जाएंगे, हमारे पास भी सारे अवेलेबल हैं। टाइपिंग को हमने दे दिया है, ठीक है। जैसे ही वो अपना पूरा बैकएंड पे सारा काम खत्म हो जाएगा, विल लॉन्च द पेड एंड यू कैन से वाईटी कोर्सेस। तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सारी चीजें आपको बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिलने वाली हैं, कहीं पर किसी तरह का कोई भी वो नहीं होगा। बाकी सब्जेक्ट के लिए आप ये देख सकते हो, जो गेट की हैं वही सब्जेक्ट सारी के सारी हैं, जो यहाँ पर थी वही सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स और एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा,
ठीक है, तो ये सारी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। एंड साथ में देखो मैं आपको ये बोलूंगा कि टेक्स्ट बुक पे गेट 2024 और 25 के लिए आपके नए बैचेस शुरू हो गए हैं। ठीक है, एंड दैट बैचेस इज मैकेनिकल फाउंडेशन कोर्सेज, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस है मेरे भाई। 250 फुल चैप्टर वाइड टेस्ट पेपर हैं। ठीक है, रिवीजन सेशन है, डाउट सेशन है, CTQ यानी कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये सारे के सारे सेशन आपको मिल रहे हैं। और साथ में अगर अभी आप इनरोल करते हो, यू गेट द फ्री टेक्स्ट बुक पास। आपको फ्री टेक्स्ट बुक पास आपको दिया जा रहा है। डेमो वीडियोस जाके आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी दी हुई हैं, पेड बैचेस, नॉन पेड, सब कुछ सारा लिंक यहाँ पर पिन है। ठीक है, उसके बाद फिर मास्टर क्लास, जैसे अभी फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा रहा था YT पे, अभी वो खत्म हो गया, तो उसकी मास्टर क्लासेस और YT की सारी प्लेलिस्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखो मास्टर क्लास की भी लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। और ये क्लास 7:15 पे होती है। ठीक है, तो 5 क्लासेस जाके आप देख लीजिएगा, और अपकमिंग क्लासेस भी आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास होती है। अभी हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, और ये 7:15 पे क्लास होती है। 7:15 से 7:45 तक ये चलती है। टोटल 30 मिनट की ये क्लास होती है। 30 मिनट की ये क्लास होती है। ठीक है, और 5 क्लासेस जाके आप देख सकते हो। सब्जेक्ट पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स बाइंड अप हो गया है। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, YT से अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी सुपर कोचिंग गेट बाय टेक्स्ट बुक, ये टेलीग्राम चैनल जो है ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस आपको यहीं पर मिलने वाली हैं। दीज आर माई क्रेडेंशियल, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। तो ये सिलेबस जो था ये मैंने आपको पूरा बोल दिया है। ठीक है, अब देखो एकदम दम लगा के तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं। एंड 110% अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान दे के चीज़ों को प्लान करोगे, पढ़ोगे, तो सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, और इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको सिलेक्शन मिलता है, आप मान के चलिए आपकी लाइफ पूरी सेट है, कहीं पर कुछ भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है। अनटिल अनलेस जब तक आप खुद से कुछ चीज़ें गड़बड़ ना करो, तो लग जाइए भैया, मेहनत में हम भी लगते हैं आपके साथ। और बहुत जल्दी हम लोग कोर्स को लेके आने वाले हैं YT यानी इसके। अच्छा, दूसरा हमारी कल से सेल भी आने वाली है, तो उस पर आपको बिल्कुल अट्रैक्टिव ऑफर मिलने वाला है। तो उसके लिए बिल्कुल आप रेडी रहिए, चैनल को फॉलो करते रहिए, बहुत सारे आपको वो मिलने वाले इनिशिएटिव। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फटाफट जल्दी से इसरो के कोर्स के साथ, इसरो एंड DRDO। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए।